2020 में पूछा हुआ था। देखिए सेम डिट्टो क्वेश्चन 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम ऐसा कैसा ही ये जेई 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था और एज इट इज विथ वैल्यू कुछ चेंज होते हैं। इरिडो आई इरिडो यहाँ पर देखो, ये हम बात करेंगे नीट 2025 के बारे में। अगर आप देखेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो एज इट इज जेई मेन से उठकर आए हुए थे और पहले से ही वो क्वेश्चन पब्लिक डोमेन में थे। तो देख पा रहे हो तो इसकी कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है और 4 रजिस्टर दे रखे हैं और एक ब्रांच से कनेक्टेड है ये, और यहाँ पर करंट पूछी गई है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा एज इट इज जेई मेन में 2020 में पूछा हुआ था। देखिए सेम डिट्टो क्वेश्चन 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम ऐसा कैसा ही ये जेई 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था और एज इट इज विथ वैल्यू कुछ चेंज होते हैं। इरिडो आई इरिडो यहाँ पर देखो, ये एक ब्रांच है, 4 रेजिस्टेंस है और उससे पूछा गया। तो कहने का अर्थ कि 2025 ने पूछे हैं वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थे पहले से, या यूँ कह सकते हो कि वो डेटा या उसका पैटर्न सब कुछ क्वेश्चन, और मैक्सिमम क्वेश्चन को हम देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे और भी कई। तो अगर हम प्रॉपर सेंस में कहें, अगर आपने प्रॉपर पढ़ा होगा और पढ़ाया गया होगा इन कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको नीट 2025 बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। अगर 5 से 10 क्वेश्चन जो थोड़े से अटपटे थे, है ना, वो आपकी इन प्रैक्टिस नहीं थे, उन क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो फिर भी 35 क्वेश्चन तक तो ऐसे क्वेश्चन थे जो आप इजीली थोड़ा सा एफर्ट्स लगाकर कर सकते थे, उस नॉलेज के बिहाफ पर ही जो आपने नीट लेवल का पढ़ा हुआ था। अगर प्रॉपर पढ़ा होता तो डेफिनेटली, तो आपको पता होते हुए भी अगर आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो तो इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि प्रैक्टिस कराते वक्त आपको उन बातों को नहीं सिखाया गया कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है, पैरामीटर को कैसे डील करना है, उस न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को कैसे डील करना है, जो आपके पास स्टोर्ड नॉलेज है उसको कैसे उसके साथ असिमिलेट करना है। ये सारी चीजें अगर एक बार हो पाती, 45+ क्वेश्चन इजीली कर पाते। और अगर आपने आपको रिपीट करना चाहते हैं इस साल, तो भाटिया मास्टर क्लासेस पे आप आकर विजिट कर सकते हैं। यहां पर अभी स्कॉलरशिप टेस्ट साथ ही साथ डेमो क्लासेस भी चल रही है। तो